नमस्कार दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरजेएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज या फिर उसी को हम अल्फाबेट भी कहते हैं, हमने स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व करा दिया था। आज हम नंबर सीरीज का 6वां टाइप लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं। तो आज का टाइप बहुत ही मजेदार होने वाला है, टाइप 6, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे कि आखिर टाइप 6 कितना महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ही कम समय में उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी कूट भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 द्वारा लिखा जाए और शेष अक्षरों का क्रम भी इसी क्रम में हो तो प्लेस का कूट क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो देखिए, ए का कोड है तो वी का कोड है कितना, 3, सी का कोड 4, ए का कोड का कोड है 2, बी का कोड है 3 और सी का कोड है 4। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ए का कोड वास्तव में 1 होता है और बी का कोड 2, सी का कोड 3 होता है, लेकिन उसने 1 बढ़ा के किया है। तो 1 बढ़ा के किया है। हम भी जो प्लेस है, ये प्लेस का पूछ रहा है, PLACE, ये प्लेस का पूछ रहा है। तो प्लेस को क्या करना है, हमें हर लेटर में जितने भी लेटर हमें PLACE सारे लेटरों में हमें 1 प्लस करते जाना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए, पी का कोड कितना होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे लेटर के कोड याद करवाए थे, उसी पर आधारित है ये प्लेस। देखिए, प्लेस का कोड कैसे करेंगे, PLACE, ये प्लेस है। अब प्लेस का कोड हम क्वेश्चन की भांति कैसे करेंगे। देखिए, पी का कोड कितना होता है, पी का कोड होता है 16। तो क्वेश्चन में 1 प्लस किया है, ए का कोड 1 होता है और 2 लिखा है, तो हमें भी सब में जितने भी लेटर है सब में +1 करते जाना है। तो देखिए, पी का कोड है 16 तो 17 हो जाएगा, 17। एल का कोड कितना होता है, एल का कोड 12 होता है, 12 तो हम 1 प्लस कर लेंगे, 13। ए का कोड 1 तो यहाँ 2 लिखा ही है और सी का कोड भी यहाँ लिखा है। अब बात करते हैं ई का कोड होता है 5, लेकिन यहाँ हम 6 लिखेंगे क्योंकि 1 बढ़ा के जो लिखना है हमें, इसलिए ई का कोड हमने 6 ले लिया। अब ये तो हो गए कोड। अब क्या पूछा है, कूट पूछा है। तो कूट क्या होते हैं, कूट वो होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो कूट कहलाते हैं। यदि लेटर पूछता तो लेटर हम कैसे निकालते, 17 का क्यू, 13 का आएगा होता है एम, ए वी, इसका वी होता है, इसका सी का 4 का कितना होता है, 4 का डी होता है और 6 का कितना होता है एफ। यदि लेटर पूछता कि अंग्रेजी लेटर क्या होंगे तो अंग्रेजी लेटर हमारे ये हो जाते, लेकिन इसमें क्या पूछा है, कूट क्या होगा, इसका कूट क्या होगा। तो इसका कूट कितना हो जाएगा, 17 13 2 4 6, 17 13 2 4 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमें निकाला था। तो टाइप 6 में ऐसे ही क्वेश्चन हैं और हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते जाएंगे और सारे क्वेश्चन को लेते जाएंगे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में SEDATE को 9573115 तथा डिपॉजिट को 7528941 लिखा जाए तो उसी भाषा में
TEAD को कैसे लिखा जाएगा। तो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए सीडेट SEDATE सीडेट को क्या लिखा जाएगा, सीडेट को इन्हें लिखा है 9 5 7 3 1 5। सीडेट को इन्हें ऐसे लिखा है 9 5 7 3 1 5। और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है डिपॉजिट DEPOSIT। डिपॉजिट को क्या लिखा है इन्हें, डिपॉजिट को लिखा है 7 5 2 8 9 4 1। तो ये क्वेश्चन है। सी डेट को लिखा है 9 5 7 3 1 5 और डिपॉजिट को लिखा है 7 5 2 8 9 4 1। अब पूछता क्या है, TEAD को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें निकालना है TEAD को क्या लिखा जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले टी का याद करना है कि टी को हम क्या कहेंगे। तो यहां देखते हैं टी कहां कहां है, ऊपर वाले में देखते हैं टी आखिर कहां कहां है। अब टी तो एक हमें यहां मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे मिल गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, टी का कोड 1 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अभी दूसरे वाले को देखना है कि दूसरे वाले में टी का नंबर क्या होगा। तो यहाँ भी टी देखिए, यहाँ टी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर यानी अंतिम नंबर पे। अब अंतिम नंबर पे भी 1 लिखा है, तो हमें यकीन हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि आखिर टी का कोड 1 ही है और 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ टी का कोड 1 हो जाएगा, टी का कोड 1 हो गया। अब ई की बात करते हैं, ई कहां कहां लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ जिस जहां जहां ई लिखा है उसका नंबर देख लेते हैं, सारे नंबर सेम है क्या। यदि सारे नंबर सेम होगा तो हम ई का नंबर वही लिख देंगे। तो देखिए एस के बाद ई है, 9 के बाद 5, हाँ ये ई का नंबर 5 है। अब लास्ट में ई है, ई का नंबर यहाँ भी 5 है और एक यहाँ ई है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर भी यहाँ 5 है। तो सबका नंबर 5 है, यानी जितने भी ई लिखे हैं सारे ई के नंबर 5 है। तो यहाँ भी ई का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ई का नंबर 5 हो जाएगा। अब ए का नंबर देखिए, ए का नंबर यहाँ 1 चौथे नंबर पे है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो यहाँ उठाना है 1 2 3 4, ये 3। अब यहाँ ए कहीं नहीं है, इसलिए ए का नंबर 3 ही माना जाएगा, क्योंकि एक बार ए है और ए का नंबर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ए का नंबर हम 3 लिख देंगे। अब देखिए डी का नंबर, यहाँ तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पर डी है। यहाँ भी देखिए पहला दूसरा और तीसरा 7 है तीसरे नंबर पर, और डी का कोड 7 मिल गया। अब नीचे वाले में देखिए डी है क्या, डी होगा, और यदि उसका कोड भी सेम होगा तो हम 7 ही लिख देंगे। तो डी फर्स्ट में आ रहा है और डी का कोड यहाँ फर्स्ट में 7 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ डी का कोड 7 हो जाएगा। इसलिए TEAD चारों का हमें कोड निकाल लिया 1 5 3 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था सीडेट का कोड इतना है और डिपॉजिट का कोड इतना है, तो TEAD का कोड क्या होगा, तो हमने निकाल लिया TEAD का कोड 1537 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को 5 1 3 9 तथा LAME को 9 3 2 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोल को किस प्रकार लिखा जाएगा। हम बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले GOAL गोल को 5 1 3 9 और लैम को LAME लैम को क्या लिखा जाएगा, 9 3 2 7 लिखा जाता है। तो MOLE मोल को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो देखिए, सबसे पहले हम सारे के नंबर या तो नंबरिंग कर लें या फिर देख लेते हैं एम कहाँ है। एम यहाँ थर्ड नंबर पे है, या इस टाइप में सॉल्व कर लें तो हमें दोनों टाइप में सॉल्व करने में आसानी होगी। यदि हम नंबरिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए MOLE, एम कहाँ है, एम यहाँ है और तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे एम हो जाएगा, इसलिए एम का कोड 2 हो जाएगा। ओ कहाँ है, ओ जी के बाद ओ है, 5 के बाद 1 है, यानी 1 हो जाएगा क्या, काय का कोड 1 हो जाएगा ओ का कोड। अब एल कहाँ है, एक तो एल यहाँ है, एक यहाँ है, यानी लास्ट में 9 है या फिर फर्स्ट में 9 है, तो एल का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ई लास्ट में है तो 7 हो जाएगा ई का कोड। या तो इस टाइप में सॉल्व करते हैं, बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या फिर दूसरा सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबके नंबर हम लिख लेते हैं। जी का कोड क्या होगा, जी का कोड लिख लेते हैं 5, ओ का कोड क्या होगा 1, ए का कोड क्या होगा 3 और एल का कोड क्या होगा 9। अब यहाँ एल का कोड लिख लिया है, ए का कोड लिख लिया है, एम का कोड लिख लेंगे। एम का कोड क्या होगा 2 होगा और ई का कोड क्या होगा 7 होगा। या तो इस टाइप में लिख लें, सबका कोड लिख लिया, अब एम का कोड 2, ओ का कोड 1, एल का कोड 9 और ई का कोड 7। ऐसे बहुत ही आसानी से इस टाइप में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। यदि आप पढ़ के नहीं जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िए और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में PALE को 34 द्वारा कूट किया जाता है तो उसी भाषा में अरेस्ट ARREST को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। PALE इसका कोड क्या है, इसका कोड है 34, इसका कोड है 34। अब देखिए 34 कैसे हो रहा है वो हमें देखना है। पी का कोड कितना होता है 16 होता है, पी का कोड 16, ई का कोड 1, एल का कोड कितना होता है 12 और ई का कोड 5। 16, 1, 12, 5। अब क्या किया जाए कि इसका योग हो या गुणा, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी करो, इसका आंसर क्या 34 हमें लाना है, वो भी कैसे भी लाएं। 16, 1, 12 और 5 यदि सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर 34 आ जाएगा क्या, चलिए देख लेते हैं। 16, 1, 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा 17, 10, 27, 28, 29, 17, 12, 29 और 5 हमें 34 मिल गया। 29, 5 हमें 34 मिल गया। इसलिए इसमें क्या किया है, इसमें जितने भी लेटर होते हैं उनके कोड लिख दिया है और उनको सबको जोड़ दिया है। तो हम नीचे वाले में वैसे ही करेंगे। नीचे वाला भी हमारा क्या है ARREST। अरेस्ट को हम भी क्या करेंगे, ए का कोड 1 है, ए का कोड 1 है, आर का कोड क्या है, आर का 18 है, इस आर का भी 18 है, ई का 5 है, एस का 19 है, टी का 20 है। तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, इन सबको हमें प्लस करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए प्लस करना है तो 9, 9, 5, 14, 14, 8, 18, 4, 22, 14, 8, 22 होगा, 22, 8 कितना होगा 30 और 1, 21, 31 की 1। अब देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 5 और हासिल 3 था, 5, 3, 8, 81 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
तो दोस्तों है ना बहुत कमाल, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमने बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया। तो एक बार और देखिए, PALE इसका कोड 34 हमें दिया हुआ है, तो हमें 34 निकालना है। चाहे गुणा करके निकालें, जोड़ करके निकालें, घटाव करके निकालें या भाग करके निकालें, लेकिन हमें इन PALE का मान 34 निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका सबका कोड क्या होता है, और कोड हमने फर्स्ट पार्ट में याद करवाया था और आप बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर लिए थे। तो सारे कोड हमें लिख लेना है। P का कोड 16, E का कोड 1, L का कोड 12 और E का कोड होता है 5। तो वैसे हमने लिख लिया। अब सबको जोड़ने में 34 आ रहा है, तो सबको जोड़ दिया, उसका मान कितना 34 आ रहा है। तो यहाँ सबको जोड़ा है लेटर के कोड लिख के। तो हमें क्या करना है, अरेस्ट के भी सारे लेटर लिखना है और उसके कोड लिखना है। कोड लिख के क्या करना है, यहाँ जोड़ में 34 आए तो हमें जोड़ में जितना भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने सबका लेटर का कोड लिखा और कोडों को सब कुछ जोड़ दिया, आंसर हमारा 81 यानी 81 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी कूट भाषा में MONUMENT को 4 6 5 3 4 5 5 2 द्वारा कूट किया जाता है, तो उसी भाषा में CAREER को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कोई वर्ड दिया हुआ था, कोई लेटर दिया हुआ था और उससे 2 अंक दिए हुए थे, यानी कि सबका योग दिया हुआ था, और नीचे वाले लेटर का हमें योग निकालना था। तो अब इस क्वेश्चन में सारे लेटर दिए गए हैं और सबके कोड दिए गए हैं। अब नीचे वाला भी लेटर दिए गए हैं, इसका कोड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। MONUMENT इसका कोड क्या है, 4 6 5 3 4 5 5 2 4 6 5 3 4 5 5 2 इसका कोड ये है। अब इसको कैसे करते हैं, किस टाइप में कैसे हम सॉल्व करें इसको कि हमारा कोड A प्राप्त हो जाए। तो देखिए M लिखा है, M का कोड क्या होता है, M का कोड होता है 13, M का कोड 13 होता है। अब 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 को हम 1 + 3 दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया हमने। इनका कोड क्या होता है 1 + 3, M का कोड होता है 13, 1 + 3 दोनों अलग अलग करके हमने जोड़ लिया। 1 + 3 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब आगे देखिए O का कोड कितना होता है, O का कोड होता है 15, इसको भी 1 + 5 कर लिया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। N का कोड होता है 14, इसको भी 1 + 4 कर लिया तो यहाँ 5 आ गया। U का कोड होता है 21, हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवाए थे सारे लेटर के कोड। U का कोड 21, 2 + 1 तो इनका 3 हो जाएगा। M फिर आ गया, फिर M का कोड कितना होता है 13 और 1 + 3 4 हो जाएगा। E का कोड कितना होता है 5, तो हमें 5 ही लिखना है। इसके बाद NT, N का कोड 14 है, 1 + 4 लिख लेंगे यानी कि 5 इसका भी होगा। अब लास्ट बचा T का कोड देखते हैं 20 होता है, T का कोड 20 होता है, 2 + 0 तो कितना हो जाएगा इसका 2 ही हो जाएगा। तो हमें क्या निकाल के आ गया 4 6 5 3 4 5 5 2 4 6 5 3 4 5 5 2 ये हमें निकल के आ गया। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो इस टाइप में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमें कैसे सॉल्व किया है और आंसर कैसे क्वेश्चन में निकाला है। अब इसको भी उसी प्रकार निकाल लेते हैं। चलिए देखिए
REER। अब सी का कोड क्या होता है? सी का कोड यहां भी हम निकाल लेते हैं। सी का कोड होता है 3। तो इसमें जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो नंबर दो होते हैं, जब 2 नंबर का लेटर होता है उसको हम जोड़ते हैं। ये तो हमारा सिंगल है, 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए हमें मिल गया 3। अब यहां देखिए, ए का कोड यहां होता है 1, इसलिए यहां भी 1 आ गया। आर का कोड कितना होता है? आर का कोड होता है 18, और 18 1 + 8 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ई है, ई का कोड कितना होता है? ई का कोड 5 होता है, और 5 को हम किसी संख्या में ना तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे, क्योंकि ये नंबर अकेला होता है। और फिर ई का कोड दोबारा से आ गया, इसलिए हम दोबारा भी वही लिख देते हैं। और लास्ट में निकल के आया आर का कोड होता है 18, और 18 को हम क्या लिखते हैं? 1 + 8 = 9। तो इसका कोड क्या निकल के आ गया? 3 1 9 5 5 9। 3 1 9 5 5 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 9 5 5 9, ये हमारा कैरियर का आंसर हो जाएगा। और बहुत ही कम समय में इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस आपको पहला लेटर जो दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, वो निकालते आना चाहिए कि आखिर किस टाइप में दिया है, या हमें उसको किस टाइप में निकालना है। यदि ये नंबर जो दिए हैं, ये लेटर जो दिए हैं, ये लेटर का आंसर इतना आ जाए तो समझ लेना कि इसका भी उसी प्रकार हल होगा और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6वां क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि किसी कूट भाषा में किनिफ KNIFE को ये सिंबल दिए हुए हैं तथा लेग को ये सिंबल दिए हुए हैं, इस टाइप में लिखे आते हैं, तो क्या करना है? इसी भाषा में फेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ही पूछ लेते हैं, इसलिए हमने बोला है टाइप 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में टाइप 6 से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या बोलता है। KNIFE किनिफ को किस टाइप में प्रदर्शित किया है, किस सिंबल से प्रदर्शित किया है? %, और 5 इससे प्रदर्शित किया है। तो आगे क्या बोलता है? LAKE लैक को 7 21 सिंबल 5 इससे प्रदर्शित किया है। तो पूछा गया है FAIL फेल को किस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे, किस अंक से प्रदर्शित करेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? F को उठाएंगे, F देखेंगे F कहाँ है। तो F हमें निकल के आ गया, F मिल गया, चौथे नंबर पे है, बाएं से चौथे नंबर पे और दाएं से दूसरे नंबर पे। तो बाएं से चौथे नंबर पे हमें हैश निकल के आ गया, तो हम उसको उठा के लिख देते हैं, हैश उठा के लिख देते हैं। अब ए है, ए कहाँ है? एल के बाद ए है, यानी जो ये एट लिखा हुआ है, जो एट लिखा हुआ है वही ए का कोड है। ए का कोड है तो हम यहाँ भी ए का कोड लिख लेते हैं। अब आई देखिए, आई यहाँ है 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये आई है, तो % हमारा क्या हो जाएगा? आई का कोड हो जाएगा। अब इसके बाद एल का कोड निकालना है। एल का कोड क्या है? फर्स्ट में है 7, तो एल का कोड 7 है। इस टाइप में बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये दूसरा तरीका क्या कैसा होता है, जब सबके नंबर लिखे हैं तो सबके नंबर नीचे लिखते जाएंगे और हमें जो निकालना होगा उसमें हम क्लिक कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस टाइप में सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम इस टाइप में सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 6वां टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं
और छठवां टाइप समाप्त करते हैं, क्योंकि बस ऐसे ही क्वेश्चन छठवें टाइप से आते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आखिर सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। देखिए सातवां और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी खास कोड में PAGE को 3%, 7 तथा SORE को 8C 9 लिखा जाता है, उसी कोड में PEAS को कैसे लिखेंगे। तो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। देखिए PAGE को क्या लिखा था, 3%, 7 और ये एग्जरेट, इस टाइप में लिखा है क्वेश्चन में। और SORE को क्या लिखा है, 8C 9 एग्जरेट, इस टाइप में लिखा है। तो क्या पूछा गया है, PEAS। तो PEAS को पूछा गया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि हमें कैसे सॉल्व करना है, दो विधि बताई थी हमने, और उसमें से कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। हमें जो विधि अच्छी लगती है या जो विधि बहुत ही सरल या सस्ती होती है, उस विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए P का कोड देखते हैं। P यहाँ कहीं लिखा है, हाँ P लिखा है ये, और P का कोड 3 दिया गया है, तो यहाँ भी P है, मतलब इसका कोड भी 3 हो जाएगा। इसके बाद E देखिए, E लास्ट में लिखा हुआ है और E का कोड एग्जरेट है, यहाँ भी E लिखा हुआ है और E का कोड यहाँ भी एग्जरेट है, इसलिए E का कोड एग्जरेट हो जाएगा। अब A लिखा है और A का कोड क्या है, परसेंट है, तो A का कोड परसेंट का सिंबल है, वो हम लिख लेते हैं। और लास्ट में बचता है S, S का कोड क्या है, 8 है, S का कोड 8 है, तो 8 हम लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ टाइप 6 के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और हर एग्जाम में टाइप 6 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। और यदि टाइप 6 में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट है या समझने में परेशानी हो रही है तो मुझे बेझिझक कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।